साथियों नमस्कार। आज अब मैं अपने YouTube चैनल मेगा सिंह पर एक न्यू वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं आज अपने पापा जी से एक जोक सुनने जा रही हूँ। वो जोक इतना सुंदर, मज़ेदार और रोमांचक है कि वह आपने कभी नहीं सुना होगा। इस जोक को आप भी सुने और इस मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट और कमेंट। साथियों नमस्कार। ये जो मैं जोक सुनाने जा रहा हूँ ये एक कंजूस व्यक्ति के ऊपर है। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि कहावत है कि सब कुछ चला जाए लेकिन हम अपनी कंजूसी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति था, बहुत ही कंजूस था। लोग उसको बहुत ज़्यादा कंजूस था, इसलिए लोग उसको दानचंद के नाम से मजाक में पुकारा करते थे। दानचंद की पत्नी बार बार जब उससे कहती थी कि आप दान पुण्य किया करो, दान पुण्य किया करो, तो वो नहीं करता था। लास्ट में उसकी पत्नी ने एक बार कही कि आप ज़्यादा कुछ अपने जीवन में नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार गंगा स्नान करने ज़रूर जाओ। तो उसने ये फिर मना कर दिया अपनी पत्नी से कि मैं कहीं गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा। जब उसको सब काफ़ी समय निकल गया, फिर उसको एक जगह जाने की सूझी, और वो जगह भी क्या थी? शमशान घाट। शमशान घाट पर गया कि वहाँ कोई पंडा पुजारी नहीं मिलेगा और वहाँ मुझे दान दक्षिणा नहीं देनी पड़ेगी। जैसे ही वो शमशान घाट पर गया और वहाँ पर नहाया धोया, कपड़े लत्ते पहरे, तो इस घटना को भगवान देख रहा था। तो भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर के उस व्यक्ति के पास आ गया और बोला, जजमान आप हमें कुछ दक्षिणा दे के जाओ। तो उस कंजूस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कोई दक्षिणा इस समय नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। लेकिन ब्राह्मण देवता जो भगवान के रूप में थे, उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें तो बता दीजिए कितने रुपए देने हैं दान में, हम आपके घर से ले लेंगे, बन की 4 पैसे हम आपको देंगे। हुआ ये कि वो उसको भगवान उद्धार करके और उस कंजूस आदमी को छोड़ करके चले गए। फिर उसके बाद में 4 दिन बाद भगवान उसके घर पर ही गए। घर पर उसकी पत्नी मिली और जैसे ही वो पत्नी द्वार पर ब्राह्मण देवता को देखा तो आइए बोले वो कि आइए ब्राह्मण देवता, आप मेरे घर पर पधारे, बहुत अच्छा लगा। कैसे पधारे? बोले तुम्हारे पति पर मेरे 4 पैसे दान के उधार चाहिए, कहो उनसे वो मुझे दे जाए। पत्नी अंदर गई, पति ने कहा कि कह दो ब्राह्मण देवता से कि वो तो बीमार पड़े हैं। भगवान बोले, अरे मेरा जजमान बीमार पड़ा है तो मुझे यहीं रुकना पड़ेगा, जब तक वो सही नहीं होगा तब तक मैं यहीं पर रुकूंगा। फिर दोबारा पत्नी ने कहा कि ब्राह्मण देवता यहीं रुके हुए हैं, अब बताइए क्या कहना है? कि बोले कह दो उनसे कि जैसे ही सही हो जाऊंगा मैं तब आपसे मिलूंगा। तो भगवान अपने आश्रम पे चले गए। उसके बाद में फिर 4 दिन बाद आए। ब्राह्मण देवता उसकी पत्नी से बोलो कि आप उनसे मेरे 4 पैसे दान दिए हुए उनको वापस करें। वो पुनः पत्नी अपने पति के पास गई भीतर और कहा कि वो ब्राह्मण देवता पुनः आपके घर आए हैं, अब बताइए क्या कहना है? उनके पैसे दे दीजिए, उनके पैसे दे दीजिए, बन के उनसे कह दीजिए वो तो मर गया, वो तो मर गया। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो पत्नी बाहर आई और भगवान से बोली कि ब्राह्मण देवता वो तो मर गया, तो एकदम ब्राह्मण देवता तो क्या, वो भगवान थे, उनको पूरी घटनाक्रम का पता था। तो बन करे मेरा जजमान और मर गया, अब तो मुझे अंतिम संस्कार तक यहीं रुकना पड़ेगा। और जैसे ही उसने अंतिम संस्कार के लिए कहा, पत्नी सुन करके फिर कंजूस व्यक्ति के पास गई। बोले वो तो ब्राह्मण देवता तो आपके अंतिम संस्कार तक का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी ने कहा कि बताओ क्या कहने, उनके पैसे दे दीजिए, बन नहीं उनसे कह दो वो तो मर गई। कोई बात नहीं। और वो ब्राह्मण देवता जो भगवान थे साक्षात,
वो पूरे नगर में गए और उन्होंने पूरे नगर में ढिढोरा मचा दिया। और ढिढोरा मचा करके एक ही बात के सुनिए नगरवासियों, दानचंद मर गया है, दानचंद मर गया है। इतनी घटना को सुन करके और सारे नगर के लोग और वहाँ आ गए। पत्नी उसने उससे फिर कहा कि भगवान ब्राह्मण देवता ने पूरे नगर में शोर मचा दिया है कि दानचंद मर गया है, अभी भी दे दो उनके पैसे। बोले मैं अपने आप संभाल लूँगा, आप तो कह दो वो मर गया। फिर जब नगर के लोग आ गए, उसको बेड से उतारा, 4 आदमियों ने उतार के उसको लेटाया और खूब जोर से रुदन मचा। लेकिन लास्ट स्थिति में क्या हुआ, पत्नी फिर भी कहने लग गई कि अभी भी कह दो, 4 आदमी आपको शमशान की तरफ ले जाने वाले हैं, बोल दीजिए कि मैं पैसे दे दूंगा। भाई नहीं नहीं, आप तो कह दीजिए मैं संभाल लूँगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ब्राह्मण देवता और नगरवासियों ने उसके अंतिम संस्कार के सारे क्रियाक्रम करना प्रारंभ कर दिया। साथियों, जैसे ही उसके अंतिम क्रिया के लिए उसको जब ले जाने लगे तो पत्नी रुदन मचाने लगी। और पत्नी रुदन मचाते मचाते कहने लगी, अरे गांव वालों, ये तो झूठ बोल रहा है, ये मरा नहीं है, ये तो झूठ बोल रहा है, इसको आप मत ले जाइए अंतिम क्रिया के लिए। गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं थीं वो कहने लगी, इस महिला को बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, इसलिए ये अपनी सुध-बुध खो बैठी है, ये अपनी सुध-बुध खो बैठी है, इसलिए इस मरे हुए आदमी के बारे में कह रही है कि ये तो अभी जिंदा है। और उसको सारी महिलाएं पकड़ लेती हैं। गांव वाले नगरवासी उसको पुनः अंतिम क्रिया के लिए शमशान घाट की तरफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद में वहाँ जब पहुँच जाता है, भगवान भी कहने लगे, आदमी तो मैंने बहुत कंजूस देखे पर इस जैसा कोई भी कंजूस नहीं देखा। जैसे ही वहाँ पे अंतिम क्रिया करने के लिए उसको चिता पर लिटाए तो भगवान को थोड़ा सा हृदय में झकझोर लगा और उस झकझोर से कहा कि मेरा जजमान सच्ची में ही मरेगा और जल जाएगा। तो वो नगरवासियों से कहने लगे, अरे नगरवासियों, ये मेरा जजमान था, एक बार मुझे मंत्रोच्चारण करने दीजिए। तो जैसे ही भगवान उसकी चिता पर पहुँचे और उसके कान में जैसे ही कहा कि अभी भी आप मेरे पैसे लौटा दीजिए और जिंदे हो जाइए, और फिर भी उसने भगवान से मना कर दिया। स्थिति ये हुई कि लास्ट में भगवान को ही दया आ गई और भगवान को दया आकर के उसके कान में जा कर के पुनः कहने लगे, हे जजमान, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुआ और इतना प्रसन्न हुआ कि मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। उस वरदान में आप मुझसे जो मांगो वही मांग लेना। जैसे ही उसके कान में ये आवाज़ गूंजी तो बानिकई के उसने कहा कि अरे तुम यहाँ पर भी आ गए पैसे मांगने के लिए? बानिकी, नहीं, मैं पैसा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, वरदान मांगिए आप, कि यदि आपको वरदान ही देना है तो जो आपके मेरे ऊपर 4 पैसे उधार हैं उसको माफ़ कर दीजिए, उसको माफ़ कर दीजिए। तो कंजूस तो देखे पर दानचंद जैसा कोई कंजूस नहीं देखा। साथियों नमस्कार, बेटी का चैनल है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें